और ये भविष्यवाणी मैं आज बहुत साल पहले करके जा रहा हूँ। ईश्वर करे, महादेव करे, मेरी ये वाणी सत्य हो तो मुझे लगता है कि शायद पशुपतिनाथ मंदिर भारत की सीमाओं में होगा। 2026 में आगे आने वाले 6 महीने दुनिया के हिसाब से कैसे हैं? बहुत खराब। एक वर्ड में अगर पूछो तो बहुत खराब। 2026 त्यागी जी डराते क्यों हैं? नहीं डरा, मेरा काम डराना नहीं है। फिर वही बात, मैं सत्य बोलता हूँ भाई। अभी आप बोल रहे हो कि भारत पाकिस्तान का युद्ध भी होना बाकी है। 100% तो मतलब महंगाई फिर बढ़ने वाली होगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि लोगों को बैठ के खाना पड़े। तब लोग कह रहे थे इसका ज्योतिष से क्या संबंध है, सेविंग का ज्योतिष से क्या, अरे ये संबंध है भाई। इसलिए तो बोल रहा था कि सेविंग्स थोड़ा कर लो, थोड़ा इकट्ठा कर लो। अभी भी कह रहा हूँ 2032 तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। अपने इमरजेंसी फंड तैयार रखो। कई लोग कहते हैं जी मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ गुरुजी, लेकिन जीवन में मजा नहीं आ रहा। मैं बोलता हूँ कहाँ पढ़ते हो? अरे आपके पास 5 मिनट नहीं है मंदिर में बैठ के भगवान के हनुमान चालीसा पढ़ने की? फिर आप कहते हो भगवान आपका भला करे, भगवान आपके लिए सोचे। क्यों? आपके पास तो 5 मिनट भी नहीं। गुरुजी समय नहीं है, समय नहीं है तो भुगतो। फिर लोगों के 2 दिन काम ना हो, भगवान बदल देते हैं लोग। आपकी एक भविष्यवाणी बहुत सच हुई थी फरवरी में कि किसी नेता का उसका उस भविष्यवाणी में मैंने एक चीज और कही थी भाई कि मुझे 2 नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज हमारे साथ वो शख्सियत है जिसने 2026 में ऐसी प्रेडिक्शंस की जिसको कोई झुटला नहीं सकता है, जो सबके सामने हुई। ठीक है, मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे मित्र अंकित त्यागी जी, कैसे हैं सर? स्वागत है बहुत अच्छा हूँ क्रेजी टॉक्स में। आपका बहुत आभार और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ आज। बिल्कुल। आज हम मतलब जो हमारे दर्शक है वो आज आपका रौद्र रूप जो है ना, ठीक है, 2026 में जो आज तक आपने नहीं बताया वो आज आप बता के जाएंगे। चलिए 2026 में आगे आने वाले 6 महीने दुनिया के हिसाब से कैसे हैं? बहुत खराब। एक वर्ड में अगर पूछो तो बहुत खराब। 2026 त्यागी जी डराते क्यों हैं? नहीं डरा, मेरा काम डराना नहीं है। फिर वही बात, मैं सत्य बोलता हूँ भाई। मेरा डरने से कोई संबंध है ही नहीं। जो होना है वो तो होकर रहेगा ना। मेरा काम डराना नहीं है भाई। मुझे तो जो दिखता है, जो मेरी गणनाएं इशारा करती है, वो मैं बता देता हूँ। ये तो मैं 2024 से बोल रहा हूँ कि 2026 बहुत खराब साल है। ये मैंने 2024 में बोला था, 25 में बोला। अभी तक तो खराब देख लो ना, 6 महीने। तो अभी भी पूरा खराब है। मैं आपको बता के जा रहा हूँ, और मैं बता के जा रहा हूँ दुनिया को एक चीज बहुत बड़ी। 2032 तक बहुत संभल के रहिएगा। भारत के लिए गोल्डन समय है, लेकिन दुनिया भर की आफत, दुनिया भर की मुसीबतें, परेशानियां लोगों को 2032 तक झेलनी पड़ेंगी। लेकिन भारत की भूमि का विस्तार होगा, ये भी मैं कह रहा हूं। तो 2026 में अभी आगे आने वाले जो महीने बचे हैं उसमें किसी बड़े युद्ध की तरफ देख रहे हो? 100% कोई डाउट नहीं है। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे 2026 में, तो वो युद्ध होना अभी बाकी है। और इंतजार कीजिए, 26-27 में पीओके आना भी बाकी है, वो मैं बहुत पहले कह चुका हूं। और थोड़ा इंतजार करिए तो शायद ईश्वर करे, महादेव करे, मेरी ये वाणी सत्य हो और महादेव कृपा बनाए, तो मुझे लगता है कि शायद पशुपतिनाथ मंदिर भारत की सीमाओं में होगा। अरे क्या बात कह दी आपने। और ये भविष्यवाणी मैं आज बहुत साल पहले करके जा रहा हूँ। वो बात अलग है कि अब बहुत सारे ज्योतिष करना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं की होगी। मतलब आपको ये भी पता है कि ज्योतिषी आपको भी फॉलो कर रहे हैं? बहुत नहीं, जब मैं भविष्यवाणियां करता हूँ उसके बाद वो कॉपी होनी शुरू हो जाती हैं। तो त्यागी जी आप ये बताइए मेरे को, ठीक है, अभी तो हम खुद ही इतनी वैश्विक स्थिति की जो मार झेल रहे हैं, ठीक है, डीजल पेट्रोल महंगे हो रहे हैं। हाँ। ठीक है, अभी आप बोल रहे हो कि भारत पाकिस्तान का युद्ध भी होना बाकी है। 100% होना। तो मतलब महंगाई फिर बढ़ने वाली होगी। देखो महंगाई तो बढ़ेगी। मैं क्यों लोगों से 1.5 साल से कह रहा हूँ कि अपने इमरजेंसी फंड 6-8 महीने के, साल भर के तैयार कर लो। लोगों की नौकरियां जाएंगी, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि लोगों को बैठ के खाना पड़े। तो कम से कम आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि आप साल भर काम ना भी चले, आपकी नौकरी चली जाए तो आप बैठ के अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ 2026 से? तब लोग कह रहे थे इसका ज्योतिष से क्या संबंध है, सेविंग का ज्योतिष से क्या, अरे ये संबंध है भाई। इसलिए तो बोल रहा था कि अब सेविंग्स थोड़ा कर लो, थोड़ा इकट्ठा कर लो। अभी भी कह रहा हूँ 2032 तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। अपने इमरजेंसी फंड तैयार रखो जिसमें आपका परिवार 6 महीने, 8 महीने, साल भर बैठ करके खा सके। फिर बोल रहा हूं सबको ध्यान रखो। और भाई अगर जोड़ भी लोगे, और मैं कह रहा हूं ईश्वर ना करे कोई आफत आए, तो आपका ही तो पैसा है, आप ही के काम आना है, मेरे काम तो आना नहीं है। तो जोड़ लो ना, इसमें दिक्कत क्या है? मैं कहां कह रहा हूं मुझे दे दो, मैं तो कह रहा हूं अपने लिए जोड़ लो। तो अंकित जी आपने बताया अभी कि भाई भारत का गोल्डन ईयर है। हाँ।
भारत का गोल्डन ईयर मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन भारत का गोल्डन समय चल रहा है। समय चल रहा है। मंगल की जो महादशा भारत की चल रही है हाँ जी। वो लगभग ये मान के चलिए कि अभी तो काफी समय बाकी है, उसके बाद राहु आ जाएंगे। तो मंगल की महादशा में भारत बहुत नए नए कीर्तिमान रचेगा और भारत की भूमि का विस्तार होना निश्चित है, ये डेफिनेट है। और ये मैं 2024 से लगातार बोल रहा हूं कि मुझे मंगल की महादशा में भारत का नक्शा का एक्सटेंशन दिखता है, भारत का मैप एक्सटेंशन उसका दिखता है, मुझे बढ़ता हुआ दिखता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं और डंके की चोट पर कह रहा हूं, और ये होना है। अभी कुछ 27 तक बढ़ जाएगा, कुछ आगे बढ़ना है। अभी नेपाल वो में जमाने अब गए, हाँ। उस समय अब खत्म हो गया कि जब भारत की भूमि को दूसरे लोग छीनते थे। अब हम वापस लेकर के आने वाले हैं। मैं लेकिन फिर से बोल- सरकार तो हमेशा डिनाई करती है ना कि भाई हमारा किसी देखो, मेरा संबंध न सरकार से है जी और न सरकारी तंत्र से है। मेरा काम है जो ज्योतिषीय गणनाएं मेरी इशारा कर रही हैं वो लोगों के सामने रख देना, और ईश्वर कृपा से, माँ सरस्वती के असीम आशीर्वाद से आज तक मैंने जितनी भविष्यवाणियां की हैं 99% भविष्यवाणियां सही गई हैं। 1-8% की बात नहीं करता, क्योंकि भगवान तो कोई भी नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है। मैं तो बहुत छोटा विद्यार्थी हूँ ज्योतिष का, यही मेरी पहचान है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं गणनाओं के आधार पर ये बात कह रहा हूँ, सरकार कुछ भी कहे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होगा। 2026 में आगे आने वाले जो 6 महीने हैं वो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जी मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर हाँ, रहा, उसमें बांग्लादेश भी हो सकता है, बांग्लादेश चाइना भी भी है, हो सकता है, नेपाल क्योंकि भी हो हमारा सकता है। कहीं रिश्ते खराब होते हैं, कहीं बिल्कुल। सुधरते हैं, जी, कहीं खराब होते जी। हैं। अभी मैं न्यूज़ देखता हूँ तो नेपाल भी हमसे थोड़ा ऐसा चल रहा है आजकल। हाँ। ठीक है, तो ये रिश्ते कैसे रहने वाले हैं आगे? ये मतलब कभी भी ठीक नहीं रहेंगे। भारत की जो कुंडली बनती है ना, जब हम भारतवर्ष की कुंडली बनाते हैं 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे दिल्ली की हम कुंडली बनाते हैं, जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, कोई भी बना सकता है और हर ज्योतिष को पता है लगभग। तो उस कुंडली में जो तीसरा भाव है, जो पड़ोसियों का भाव होता है, वहाँ 5-5 ग्रह विराजमान है, पंचग्रह योग बना हुआ है, और तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं। तो ये निश्चित है कि भारत का पड़ोसियों से कभी भी अच्छा रिश्ता नहीं रहेगा, ये डिसाइडेड है। तो ये हमारी विफलता नहीं कहेंगे इसको? नहीं, हम इसको बिल्कुल विफलता नहीं कह सकते। जरूरी थोड़ी है कि आपके पड़ोसी से नहीं बनती तो आप सफल नहीं होगे। आप जिस घर में रहते हो और आपके पड़ोसी से आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, तो आपकी सफलता कैसे रोक लेगा वो? बताइए। आप अपने कर्म अच्छे करते जाइए। ठीक है, हमें सावधान रहना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत की सावधानी में कोई कमी है, मुझे नहीं लगता कि हमारी आर्म फोर्सेस में कोई कमी है, मुझे नहीं लगता कि हमारे इंटेलिजेंस में कोई कमी है। क्या नहीं है भारत के पास? और जितने पड़ोसी देश हैं, चाइना, सो आई थिंक आजकल हम कंपेयर उससे भी करने लगे खुद को। पहले तो चाइना से पीछे थे हम, अभी तो चाइना को टक्कर दे रहे हैं लगभग। बाकी कौन सा देश ऐसा है जो भारत से आगे है? बताइए। चाहे वो नेपाल की बात कर लो, चाहे वो बांग्लादेश की बात कर लो, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लो, हर जगह इन सब से तो। और ये क्या था? ये भारत ही तो था भाई। ये भारत से बटे हुए देश सब है भारत तो। से निकले हुए देश हैं। हाँ जी। तो मैं हमेशा कहता हूँ पिता तो पिता ही होता है। ये आप जो आपके जो पॉडकास्ट में ये जी। जो कैजुअल थीम्स रहती है ना, ये मेरे को बहुत पसंद आती है। अभी सावन आने वाला है, हाँ, ठीक है। अभी काफी समय है, लेकिन अभी तो ज्येष्ठ मास चल रहा है। उसके मैं बाद सावन, आपने अभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इसलिए मेरे भी क्वेश्चन थोड़े डीप रहते हैं। चलिए चलिए। मैं कहता हूँ बरसात का मौसम आने वाला है, हाँ, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, ठीक है, क्या कुछ रहने वाला है आगे जो 3-4 महीने? निश्चित आप रूप मान लो। से बड़े भूकंप और बड़ी सुनामी आनी अभी बाकी है, इसी वर्ष में आएगी, कभी भी। ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, शायद आपके पॉडकास्ट में मुझे लग रहा है मैंने नहीं कहा हो, लेकिन बाकी पॉडकास्ट अगर आपने यूट्यूब पर देखे हो, दर्शकों ने देखे होंगे, तो बड़ी सुनामी जैसी कोई घटना या बड़ा भूकंप जिससे कोई बड़ी जनहानि हो, ऐसा मेरी गणना इशारा कर रही है। ईश्वर ना करे ऐसा हो, माँ सरस्वती करे मेरी वाणी में कोई दोष आ जाए और ये भविष्यवाणी सत्य ना हो, लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे दिखता है, और बड़ा विकराल रूप मुझे दुनिया का दिख रहा है। मैंने कहा था 2025 में, तो आपको भी याद होगा कि 2026 की शुरुआत में मुझे दुनिया में आग से तबाही दिखती है। तब लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे तो हर साल आग लगती है। अब जो आग लग रही है तेल के कुओं में, हर साल लगती है क्या? बताइए। कितने लोग मारे गए उसमें, कितनी जनहानि हुई? ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि यार ये जो बाढ़ है ये तो हर साल आनी होती है, लेकिन ये वो वाली बाढ़ नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे बड़ी जनहानि दिखती है। नॉर्मल बाढ़ तो हर वर्ष आती है भाई, उसमें तो कुछ कहना, उसके लिए प्रेडिक्शन कहाँ करनी है? वो तो कोई भी आम आदमी बता सकता है। अंकित त्यागी जी, गर्मी का प्रचंड रूप, आप भी दिल्ली में रहते हो। हाँ, मैं भी दिल्ली में भाई, रहता हूँ। जून का महीना आ गया। हाँ, मई जून में गर्मी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? लेकिन इतनी जो गर्मी पहले साल नहीं थी, हाँ,
ठीक है। देखो हर वर्ष बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? पेड़ कटते जा रहे हैं, बड़ी नॉर्मल सी इसके लिए ज्योतिषीय गणना की जरूरत नहीं है भाई, नॉर्मल है तो। पेड़ कटते जा रहे हैं, जल के स्रोत जो हैं, संसाधन जो है वो कम होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट को बिगाड़ते जा रहे हैं। पहले हम जाते थे पहाड़ों, मुझे याद है मैं बहुत समय से पहाड़ों में जाता हूँ, कभी कभी मेरा एकांतवास का मन होता है तो मैं चला जाता हूँ। एकांतवास का मतलब ये नहीं कि मैं कहीं पहाड़ों में जाकर तपस्या करता हूँ भाई, ऐसा मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मैं एक दो रिजॉर्ट हैं जहाँ मैं रुकता हूँ, मैं बहुत शांति का अनुभव करता हूँ, क्योंकि उसके चारों तरफ नेचर है, पहाड़ है, तो अच्छा लगता है मुझे, तो मैं कभी कभी वहाँ चला जाता हूँ। पहले जाता था तो वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं थी, केवल वो अकेला रिजॉर्ट था। ये लगभग बात कर रहा हूँ मैं 20 साल पहले की। अभी मैं जाता हूँ तो उसके चारों तरफ रिजॉर्ट बन चुके हैं, रास्ते में कितने सारे रिजॉर्ट और बन चुके हैं, मतलब जंगलों को काटा जा रहा है। ये सब बनते, ठीक है, पब्लिक की सुविधा के लिए अच्छा है, टूरिज्म बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और रवि जी, नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे ना तो भाई नेचर तो अपना रौद्र रूप दिखाएगी। क्या हुआ था केदारनाथ में जब वो त्रासदी आई थी? तो नेचर आपको, जब जब आप नेचर के ज्यादा करीब जाओगे, नेचर को ज्यादा डिस्टर्ब करोगे, तो वो आपको डिस्टर्ब कर देगी। ये फैक्ट है, इसको कोई टाल नहीं सकता है इसको। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नेचर को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। और जब हम सनातन की बात करते हैं, जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, जब हम सनातन संस्कृतियों की बात करते हैं, अपनी पद्धतियों की बात करते हैं, तो नेचर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना सनातन में ही सिखाया गया है। हम वृक्षों में भी भगवान देखते हैं, हम गाय में भी, पशुओं में भी भगवान देखते हैं। गाय माता है वैसे, लेकिन मैं एक जनरल एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और हम छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी खिलाते हैं। हम सांप को, विषधर जो अगर एक डंक मार दे तो मृत्यु निश्चित है, हम उसको भी दूध पिलाते हैं। ये सनातन की खूबसूरती है, ये हिंदू धर्म की खूबसूरती है, ये हमें समझना है भाई। तो सनातन से ज़्यादा तो नेचर किसी और रिलीजन में मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता, हो सकता है हो, मैंने नहीं पढ़े जितना मैंने सनातन के बारे में पढ़ा है। लेकिन आप देखेंगे ना गुरुजी, मतलब जब मैं भी सुबह के निकल के आता हूँ तो मैं एक रोटी गाय के लेके आता हूँ। ये हमारी परंपरा रही है, पहली रोटी गाय की, हाँ दूसरी कुत्तों की, तीसरी कौओं की, चिड़ियों की, हमारी परंपरा है। मुझे आज भी याद है, मेरे बाबा रहते थे जब मैं गांव में था, मैं बहुत छोटे से गांव से पला बड़ा हूँ, तो वहाँ मैं रहता था। तो मेरे बाबा का जो खाना था, अच्छा, जैसे मेरे पिताजी की शादी हुई, मेरे फादर की, जब उनकी मैरिज हुई, तो मेरे बाबा ने अपना रहने का स्थान ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बना लिया। पहले ऐसा होता था कि अब नीचे घर में बहू आ गई तो हमने ऊपर रहूंगा, तो उसके बाद वो ऊपर ही रहते थे, मतलब आते जाते थे, लेकिन उनका सोना, खाना, पीना, रहना सब ऊपर ही था, ठीक है। तो उन्होंने ऊपर एक रूम अपना अलग से बना लिया। तो उनका खाना जो है, जब हम छोटे थे तो हम ऊपर उनकी थाली खाने के लेकर के जाते थे, तो 2 रोटी खाते थे, लेकिन उनकी रोटियां जाती थी 6। 4 रोटी वो क्या करते थे, वो कुत्तों को खिलाते थे, वहीं छत से खड़े होकर नीचे डाल देते थे। और जो हमारी 4 दीवारी थी छत की, मुझे आज भी याद है, अभी भी है वो 4 दीवारी गाँव में, तो जब मैं सुबह जाता था ना, तो रोटी के छोटे 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 टुकड़े उस पर फैले हुए मिलते थे, और दुनिया भर की चिड़ियाएं, पक्षी, कौवा आकर के खा रहे होते थे, और एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरा रखा होता था। तो ये तो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है भाई, इसको कैसे भूल सकते हैं आप? सही बात कह रहे हैं आप। गुरुजी, 2026 मानसून आपने बोला भी आने वाला है, या आ ही रहा है, मैं तो आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आज हम 2-3 जून को बैठे, 3 जून को मानसून में ज़्यादा समय नहीं है। तो बारिश की क्या संभावना आप लगा रहे हो अपनी ज्योतिषीय गणना? देखो भैया, बारिश की कोई ज्योतिषीय गणना नहीं होती है, मौसम विभाग का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। वैसे पंचांग बता देता है इस वर्ष कितनी बारिश होगी, तो मैंने देखा नहीं है, मैं भूल गया इस विषय पर, लेकिन हाँ, आपने कहा है तो मैं जरूर देखूंगा। लेकिन एग्जैक्ट बता पाना कहाँ कितनी क्या बारिश होने वाली है, कितने सेंटीमीटर बारिश रहेगी, वो तो कार्य मौसम विभाग का है, वो ज्योतिष का कार्य ही नहीं है। यार गुरुजी, आपकी ना यही बात मेरे को दिल छू लेती है। आप ना कोई गलत बात करना ही नहीं चाहते। क्यों करनी है भाई? क्योंकि जो आपने देखा नहीं है वो आप करना भी नहीं चाहते। क्यों लोगों के बीच में डर फैलाना है, क्यों लोगों को पाखंड दिखाना है, क्यों आडंबर दिखाना है भाई? जो सत्य है उसकी बात करो। और सत्य थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तभी तो कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। तो सत्य पर टिके रहो ना। अगर मैंने कोई चीज नहीं देखी तो उसको स्वीकार करना है भाई, उसमें क्यों डरना है? कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में क्या सर्वज्ञानी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या कोई भी व्यक्ति हर समय उस एक्सपर्ट हो सकता है? हर फील्ड में नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन हाँ ठीक है, ईश्वर करे कि वर्षा अच्छी हो, मैं तो यही चाहूंगा, जो मेरी ईश्वर से कामना है, क्योंकि वर्षा अच्छी होती है तो जल के स्रोत बढ़ जाते हैं, खुशहाली आती है, हरियाली बढ़ती है, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, तो ये तो अच्छी चीज़ है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। गुरुजी, ये नेचर कैसे आप मतलब इतना टच ग्राउंडेड रहते हो, इतना कुछ आपने प्रसिद्धि भी हासिल कर ली, टीवी न्यूज़ में भी आते हो, इतने पॉडकास्ट भी करते हो, ठीक है। मैं आपको अगर आपके पास्ट में जाता हूँ तो आप एक मेरी तरह जॉब करने वाले बंदे थे। हाँ, कॉर्पोरेट में थे, ठीक है। तो कॉर्पोरेट के साथ साथ जितना मैंने आपको जाना है, तो आपने ज्योतिषी नहीं छोड़ी है, मतलब अपने अध्यात्म से आप जुड़े रहे, कंटिन्यू, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक साथ लेके चलना
ठीक है, और इतना जमीनी जुड़ाव होना, ये मेरे को देखो खल रहा है। आपने पहले तो अभी दो चीज़ों की बात करी। पहले आपने कहा इतनी चीज़ों को लेकर के चलना, तो मैं हमेशा कहता हूँ बिना ईश्वरीय कृपा के संभव नहीं है। माँ सरस्वती का अगर आशीर्वाद ना हो तो आप एक अच्छे ज्योतिष बन ही नहीं सकते हो, आप कितनी ज्योतिष की पढ़ाई कर लेना। जब तक प्रभु कृपा नहीं होगी आप ज्योतिष नहीं बन सकते, आपकी गणनाएं सिद्ध नहीं होंगी, ये डेफिनेट है पहली चीज़। दूसरी चीज़ की मैं यहाँ चर्चा कर लेता हूँ, जो आपने कहा कि ग्राउंडेड, तो भाई मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी आज भी किसान हैं और मैंने खुद भी खेती की है, आज भी ज़मीन जायदाद है, तो ईश्वर कृपा से तो मैं आज भी उस सब चीज़ों को देखता हूँ और मैं ज़मीन से जुड़ा था और रहूँगा। आपने कहा प्रसिद्धि, तो मैं कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हूँ, ना मुझे प्रसिद्ध बनना है। मेरी एक ही इच्छा है जो शायद मेरे मरण तक मेरे मन में रहेगी, कि ज्योतिष से जो पाखंड है उसको उखाड़ा जाए, जो आडंबर है उसको खत्म किया जाए और ज्योतिष की जो हकीकत है उसको लोगों के सामने लाया जाए कि ज्योतिष केवल और केवल मार्गदर्शन है, ज्योतिष आडंबर नहीं है, ज्योतिष दिखावा नहीं है, ज्योतिष पाखंड नहीं है। बंद करो ये सब आडंबर, बस यही मेरा प्रयास है और यही शायद मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। महादेव माँ सरस्वती ऐसी कृपा करें कि मैं इस कार्य में सफल हो पाऊँ। बाकी ना मैं कोई फेमस व्यक्ति हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़े किसी पद पर हूँ, मुझसे जब चाहे जो चाहे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकता है भाई, ठीक है ना मेरे अंदर। तो मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ भाई और रहूँगा हमेशा। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती रवि जी, मैं एक बात आपसे भी पूछता हूँ, बाकी लोगों से भी मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा उड़ोगे ना तो गिरोगे, तो उड़ना क्यों है? दूसरी चीज़, आपको 100-200 500 लोग जान गए तो आप क्या हो गया? कौन सा महान तीर मार लिया आपने? अब एक तरफ तो मैं हनुमान जी की बात करता हूँ क्योंकि हनुमान जी का मैं उपासक हूँ, जो भी मेरी छोटी मोटी मेरी अंदर सामर्थ्य है उतनी मैं पूजा हनुमान जी की करता हूँ। और जब मैं हनुमान जी की बात करता हूँ भाई, तो मैं फिर अपने आप को जमीन से अलग कर ही नहीं सकता। आप सोचिए ना, हनुमान जी जब लंका में गए और माँ सीता ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, वो चाहते तो अपना इंट्रोडक्शन कितना बड़ा दे सकते थे कि मैं तो अतुलित बलधामा हूँ, मेरे अंदर बहुत बल है, पवन पुत्र हूँ, केसरी नंदन हूँ, रुद्रावतार हूँ। अभी एक बंदा कोई पीएचडी कराए जाके लंदन से, उससे आप पूछो बेटा आप क्या करते हो, तो दुनिया भर का इंट्रोडक्शन, ओ यू नो आई हैव डन दिस पीएचडी डन, ये सब पूरा इंट्रोडक्शन होता है। हनुमान जी क्या कहते हैं वहां, राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। अपना नाम तक नहीं बता रहे हैं, हे माँ जानकी मैं तो राम जी का दूत हूँ। तो ये सीखो ना, इससे सीखते हो आप ग्राउंडेड रहना। आपने कहा ना कहाँ से आता है, ये यहाँ से सीखते हो आप। अब लोग केवल हवा हवाई ज्योतिष बन गए, शास्त्र पढ़े नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, रामचरितमानस पढ़ी नहीं है, तो फिर यही सब बातें होंगी। और दूसरा, मुझे क्यों उड़ना है? ऐसा मैंने कौन सा महान कार्य कर दिया? कुछ नहीं। मेरे से बड़े बड़े विद्वान भारतवर्ष में मौजूद है भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मेरा मानना है मैं बहुत तुच्छ सा एक प्राणी हूं और बहुत छोटा सा ज्योतिष का विद्यार्थी हूं, ये मेरी पहचान है, इससे ज्यादा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है इस दुनिया तो में। यही तो आपकी मतलब व्यक्तित्व को दर्शाता ये है। आपकी महानता है, बाकी मेरा कोई विशेष व्यक्तित्व नहीं है। आपने अभी बोला गुरुजी कि मैं पाखंड को उखाड़ने आया हूँ, जी, ठीक है, पाखंड को उसको जो है उजागर करने लोगों को बताने तो लोगों के मेरा फर्ज तरीके है। होते हैं। मैं एक ज्योतिषी और है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जरूरत नहीं है किसी का नाम वो लेने की। किसी का नाम लेके किसी के फोटो लेके वो लगाता है और वो बताता है कि ये ज्योतिषी गलत है। देखो सुनो, ठीक है, आप ज्योतिषी को गलत ठहरा रहे हो। मैं जो ज्योतिषी हो सकते हैं मैं नहीं मानता हूँ, मेरे को नहीं पता है क्योंकि मेरी ना मेरी उसमें रुचि है और न मेरा कोई वो। रवि जी मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट कर देता हूँ, हर आदमी अपना कार्य कर रहा है। हाँ जी, एक चोर का कार्य क्या होता है? चोरी करना। चोरी करना। वो चोरी करेगा जिंदगी भर। एक अच्छे आदमी क्या होता है? सत्कर्म करना। वो सत्कर्म करेगा जीवन भर। एक व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है वो जीवन भर नौकरी करनी है, उसका कार्य वही है। ठीक है, तो हर आदमी की एक नियति होती है। अब आप किसकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, ऐसे कई सारे लोग मार्केट में हैं। ठीक है, अब कई सारे हैं इनफैक्ट। ये भी आपकी मानता है, मतलब आप सच्चाई है, कई सारे हैं भाई, मैं देखता रहता हूँ रील्स में, मैं आपको भी दिखा दूंगा जी। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जिसकी भी कर रहे हैं मैं एक ही बात कहूंगा, अगर वो सही है तो बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं, करना चाहिए उनको। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, अगर आप गलत को गलत कह रहे हो तो उसमें गलत कहाँ है? चाहे वो हो या मैं हो या कोई और हो। ठीक है, और अगर सही को गलत कह रहे हो तो फिर वो हर आदमी गलत है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, आप ही क्यों ना हो। तो अगर कोई आदमी गलत को गलत कह रहा है तो वो गलत नहीं है, मेरी नजर में तो बिल्कुल नहीं है भाई। गुरुजी आपकी एक भविष्यवाणी बहुत सच हुई थी, ठीक है, फरवरी में, कि किसी नेता का पद पे रहते हुए, ठीक है, मतलब उसका उस भविष्यवाणी में मैंने एक चीज और कही थी भाई। हाँ जी, कि मुझे 2 नेताओं की आकस्मिक मृत्यु का योग 2026 में दिखता है, एक और बाकी है, ईश्वर ना करे ऐसा हो। मतलब आपने मेरा क्वेश्चन का आंसर पहले दे दिया है, ईश्वर ना करे कि ऐसा 2026 में अभी भी किसी बड़ी नेता का जाना तय है, जाना तय है। ईश्वर ना करे ऐसा हो।
आप महान है, मतलब सच में, मतलब इतना। कोई महान नहीं है भाई, सब ईश्वर कृपा होती है। ये मैंने उसी समय कह दिया था, आप वो सुनेंगे भी यूट्यूब पर जाकर, तो मैंने बोला हुआ है। गुरुजी मेरे एक ना दिली क्वेश्चन है, बताइए। ठीक है। एआई वो मेरे फील्ड में भी मेरे को हाँ। प्रभाव दिखा रहा है, ठीक है। एआई का इतना प्रभाव बढ़ रहा है तो वो ज्योतिषी प्रभाव नहीं पड़ेगा? जब कंप्यूटर आए थे तो लोगों ने क्या कहा था, अब नौकरी खा जाएंगे, अब लोग बर्बाद हो जाएंगे, अब सब काम कंप्यूटर करेगा, यही कहा था। क्या हुआ? अब लोग वो उसी कंप्यूटर पे काम कर रहे उसी कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं। एआई क्या है? वो भी तो अपग्रेडेड वर्जन ही है भाई। हैं। हाँ जी। तो ऐसा क्यों लगता है? तो टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, यही तो तरक्की है, इसी को तो ग्रोथ कहते हैं। तो किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है भाई। मुझे समझ ही नहीं आता कि एआई ज्योतिष की जगह ले कैसे सकता है। एआई किसी डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता। आज रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं जो एआई की मदद से होती हैं, लेकिन उसमें भी डॉक्टर की मदद की ज़रूरत होती है। डिसाइड डॉक्टर ही करेगा कौन से पार्ट की सर्जरी होनी है, एआई में फीड किया जाएगा, तब जाकर के वो सर्जरी करेगा, राइट। जब बिना डॉक्टर के कोई एक मशीन लगा दी जाए और आप वहां जाके उससे दवाई ले आओगे, उसको दिखा दोगे। और भारत में तो, ये मैं बात कर रहा हूँ भारतवर्ष की, यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर एक एआई ट्रीटमेंट करने बैठ जाए तो एक आदमी दवा लेने नहीं जाएगा उससे। लेकिन गुरुजी मैं इस चीज को जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हो, हाँ। तो जब तक डॉक्टर स्टेथोस्कोप, हाँ मुझे पता है, जब तक डॉक्टर स्टेथोस्कोप ना लगाए, आपका ब्लड प्रेशर ना ले, 2 बार पल्स चेक ना करे, तब तक संतुष्टि नहीं होती, राइट। आपका जो है टेम्परेचर ना ले। आपको लगता है कि भारतवर्ष में जैसे लोग हैं, और अच्छी बात है ये, ठीक है, कि हम लोगों की सेवाओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और ये सत्य भी है भाई। एआई किसने बनाया? इंसान ने। इंसान को एआई ने नहीं बनाया, तो एआई इंसानों से आगे कैसे हो सकता है? लेकिन गुरुजी मैं उसी चीज पे आता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि एआई इंसान ने बनाया, लेकिन एक जगह 2 ज्योतिषी बैठे हैं जो बड़े विद्वान हैं जी। एक किसी कंपनी ने एक एआई मॉड्यूल बनाया जी। 2 ज्योतिषी को बिठाया, उनसे वो जो भी आपकी गणनाएं होती हैं वो चेक किया, जी। तो उससे आपके काम पे भी तो प्रभाव पड़ सकता मैं है। आपको इस बात का जवाब देता हूँ। पहली बात तो ज्योतिष में कोई सटीक सिद्धांत नहीं होता। ज्योतिष देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है, और ये मैं नहीं कह रहा, कि ज्योतिष शास्त्र में इसका सबका वर्णन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब ज्योतिष का कोई सटीक सिद्धांत ही नहीं है, तो आप सॉफ्टवेयर में फीड कैसे कर दोगे? कितने सारे मेरे पास एग्जाम्पल है रवि, जो लोग मेरे पास आए कि गुरुजी हमने ऐसे 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 कुंडली बनवाई, ये प्रोडक्शन आई, और मैंने उनसे कहा ये सब गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा होगा, और वही हुआ। तो फेल हो गया वहां। तो यही कहाँ गई एक्सपर्टीज? बताइए। तो हर चीज का तोड़ लेके घूमते हैं आप। तोड़ नहीं है भाई। ज्योतिष निरंतर रिसर्च का विषय है। ज्योतिष में निरंतर आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, निरंतर आपके सामने नए चैलेंजेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एआई काम आसान कर रहा है ज्योतिष का, इसमें कोई डाउट नहीं। सॉफ्टवेयर भाई आ गए, ऐप आ गई, एआई आ गया, उसने मेरा भी काम आसान किया है। पुराने समय में जब मैंने सीखा था, ज्योतिष सीखते थे हम, तो कुंडली हाथ से बनती थी। एक कुंडली बनाने में कई कई दिन लग जाते थे भाई। आज मुझे दिन में 5 6 7 कुंडलियां देखनी होती हैं, 8 भी देखनी होती हैं, कई बारी एक्सट्रीम केस में 10 तक भी चले जाते हैं। वैसे कम जाता हूं मैं, क्योंकि समय लगता है मुझे कुंडली देखने में। मैं उन ज्योतिषियों में से नहीं हूं कि दिन की 300 कुंडली देखता हूं मैं। वो तो ठीक सिर्फ है, पैसे कमाने के लिए ना। नहीं 300 कुंडली को देख ही नहीं सकता, वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों का, दर्शकों को भी पता है, ठीक है। 300 कुंडली देखने का मतलब नहीं है, इसका मतलब हो गया कि आप 24 घंटे लगातार काम करो तो भी एक कुंडली को 5 मिनट से लगभग समय दे पाओगे, तो भी 1500 बैठते हैं। 1500 मिनट बैठते हैं ना। अगर 300 लोगों को 10 मिनट भी दिया आपने, 5 मिनट भी दिए, तो 1500 मिनट बैठते हैं। जबकि 24 घंटे में तो 1400 कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट होते हैं लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बाद में एडिट मत करवा देना ये। नहीं, इसको एडिट क्यों करना है भाई? ठीक है गुरुजी, अभी जो क्वेश्चन होगा ये आपके जीवन से प्रभावित होगा, ठीक है। मैं वो ज्योतिषी वाले क्वेश्चन नहीं लेके जाऊंगा अब, ठीक है। मैं पूछता हूँ कि अंकित त्यागी के जीवन में ऐसा टाइम कब आया था जब आपने सोचा था कि ये ज्योतिषी अब छोड़ देता हूँ? अरे नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा भाई मैंने, और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं, और मैं क्यों सोचूंगा? फिर नौकरी कैसे छोड़ी फिर ज्योतिष मैं बता देता हूँ, मैं अपने जीवन की पूरी स्टोरी आपको बता देता हूँ। पहली बात तो मैं ज्योतिष की बात कर लूँ, तो ज्योतिष तो मेरे जीवन का वो हिस्सा है जो शायद मेरे मरने तक मेरे साथ रहेगा। इमोशनली जुड़े हो गए ज्योतिष से? इमोशनली की बात नहीं है, मैं बहुत साइंटिफिकली भी जुड़ा हूँ भाई। मैं देखता हूँ ना लोगों के जीवन पर ज्योतिष का कितना प्रभाव है, ज्योतिषी विद्या का। मैं विश्वास दिलाता हूँ रवि आपको, आप एक किसी अच्छे ज्योतिष के संपर्क में जाइए, और आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप उनकी सलाह से एक निहित समय पर करना शुरू कर दीजिए। मैं विश्वास से कह रहा हूँ आपका जीवन बदल जाएगा, ये निश्चित है। अच्छे समय पर किया गया कई बार खराब कार्य भी सिद्ध हो जाता है। आपकी फैमिली से कुछ लेकिन कोई नहीं है, मैं उस पर भी आ रहा हूँ भाई, पूरी स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। और कई बार खराब समय पर किया गया अच्छा कार्य भी सिद्ध नहीं होता। समय की जब हम बात करते हैं तो पंचांग की बात करते हैं, तो ज्योतिष का आधार है वो पंचांग। पंचांग के 5 अंग होते हैं,
तिथिवार नक्षत्र योग और करण, ठीक है, उनकी हम बात करते हैं। तो सारी चीज़ें बिल्कुल साइंटिफिक हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ भी गलत तो है ही नहीं भाई। तो ज्योतिष तो मेरे से अलग हो नहीं सकता। दूसरा आपने कहा है कि भाई स्टोरी कहाँ से शुरू हुई। मैं जब पैदा हुआ, मुझे तो याद नहीं, जो मेरे बाबा बताते थे, किसी को याद नहीं होगा, आपको भी नहीं याद होगा जब आप पैदा हुए थे, ठीक है। तो और मैं तो कई बार मजाक में कहता हूँ कि व्हेन आई वाज बोर्न आई वाज सो शॉक्ड कि आई कुडंट स्पीक फॉर 1.5 ईयर एटलीस्ट अ वर्ड, ठीक है। एक भी वर्ड नहीं बोला मैंने, कई बार मजाक में मैं बोलता भी हूँ ये, बट स्टिल खैर उस स्टोरी पर आते हैं वापस, जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो मेरे बाबा ने एक जो आते थे हमारे यहाँ पंडित जी नामकरण वगैरह करने, उनको मेरी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख के दी कि भाई बच्चे की कुंडली बनाओ, क्योंकि पहला जो है मेल संतान जो है हुई थी घर में, और बाबा को तो बड़ी खुशी होती है, ये हमारी परंपराएं रही हैं। खैर उन्होंने दे दी, लगभग 1 वर्ष का समय बीत गया। वो कई बार बाबा को मिलते थे, पहले फ़ोन वोन तो थे नहीं, तो कभी आते जाते टकरा जाते थे, तो पूछते थे कुंडली नहीं बनी कि बन जाएगी। लगभग मैं 1.5 वर्ष का हुआ तो पंडित जी एक बार निकले जा रहे थे घर के आगे से, जितना मुझे बताया बाबा ने, तो उन्होंने उसको बुला लिया, पंडित जी को बुला लिया, और उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप कुंडली क्यों नहीं बना रहे हो भाई। खाना वाना खिलाया, जैसे बड़ा ब्राह्मणों का सम्मान पहले करते थे, आज भी लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते, वो बात अलग है, ठीक है। तो उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने पूछा भाई कि, तो उन्होंने कहा आप किसकी कुंडली दिखा रहे हो। तो बाबा ने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो। बोले दुनिया की कुंडली देखेगा एक दिन। ये भविष्यवाणी तब कर दी गई थी जब मैं 1.5 साल का था। ये ज्योतिष की ताकत है, ये ज्योतिष की ताकत है। और मेरे पूरे खानदान में, मेरी पूरी रिश्तेदारी में कोई ज्योतिष नहीं है, दूर से दूर तक। तभी आप इतने ग्राउंडेड हो। दूर से दूर तक कोई नहीं है भाई, क्यों, समझ रहे हो। तो ये ताकत है, और मेरा सौभाग्य रहा कि वो मेरे प्रथम गुरु रहे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिन्होंने आपकी कुंडली भविष्यवाणी की थी। ये मेरा सौभाग्य रहा। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहां भी होंगे उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। गुरुजी अभी 2026 में शादी का हाँ, उसके बाद रह गया अभी, उसके बाद अच्छा। उसके बाद आपने बात करी कॉर्पोरेट की। तो भाई देखो, पढ़ाई करी है मैंने, मैं कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं फाइनेंस का व्यक्ति रहा हूँ, ठीक है, और बैंकिंग सेक्टर में रहा हूँ, बड़े अच्छे लेवल पे मैंने काम किया है प्रभु कृपा से। मैं तो खैर कुछ नहीं हूँ, ईश्वर कृपा रही सब। तो एक समय था कि भाई ज्योतिष तो मैं पढ़ ही रहा था, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ज्योतिष की पढ़ाई कंटिन्यू, क्योंकि ज्योतिष 1 वर्ष में सीखने वाली, 2 वर्ष में सीखने वाली, 4 वर्ष में सीखने वाली विद्या नहीं है, कई कई साल लग जाते हैं। तो ज्योतिष तो मैं 12 वर्ष की उम्र से सीख रहा हूँ। लेकिन एक समय था जब भाई पढ़ाई करी तो परिवार भी चलाना है, तो आपको 2 पैसे कमाने पड़ेंगे। 2 पैसे कमाने तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उस समय मैं कॉर्पोरेट में था, मैं नौकरी कर रहा था 11 साल तक, और बड़े अच्छे लेवल पे, अच्छे पोस्ट पे मैंने कार्य किया, बड़े अच्छे से किया, और बड़े अच्छे से सम्मान के साथ तो वहाँ से छोड़ दिया। उसके बाद मैं पूरी तरह ज्योतिष में आ गया। तो परिवार चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना इंसान को। उस समय मुझे करना पड़ा, तो उसमें गलत क्या है। और उसमें ना कुछ छिपा है, ना मुझे कुछ छिपाना है। क्यों छिपाना है भाई, जो सत्य है वो सत्य है। गुरुजी 2026 में भी शादियों का सीजन आने वाला है जी, ठीक है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि भाई अभी वैश्विक स्थिति के हिसाब से हाँ, कि आप सोना मत खरीदिए, हाँ, ठीक है। और हमारे ना जो शादी के रीति रिवाज थे वो भी बहुत कुछ चेंज हो गए हैं। हाँ, अगर मैं पहले के और अब बिल्कुल की शादी बिल्कुल विवाह में बिल्कुल। देखूं, महंगा बहुत हो गया सोना। हाँ तो क्या 2026 में सामाजिक बदलाव होंगे शादियों से रिलेटेड, ऐसे कुछ देखते देखो हैं? भाई, ये तो लोगों को समझना चाहिए रवि। मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ मेरे भाई, कि राष्ट्र है तो हम सब हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है कि भाई सोना मत खरीदो, ईंधन कम जलाओ, थोड़ा बचाओ, किस लिए करिए, ताकि हम विदेशी मुद्रा को बचा सकें। क्योंकि विदेशी मुद्रा हमारी इकोनॉमी में बड़ा योगदान देती है, राइट। जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसका हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ में बड़ा योगदान होता है। जितना मुझे ज्ञान है, मैं बहुत बड़ा वो अर्थशास्त्री नहीं हूँ, बट जितना मैंने थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, ठीक है, फाइनेंस की थोड़ी बहुत नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर उन्होंने करा है, एक समय इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने भी कहा था, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ इंदिरा गांधी जी का, कि उन्हीं के रहते हुए बांग्लादेश बना था, ठीक है, भारत एक अच्छी पावर के रूप में उभरा था, तो मेरा बड़ा सैल्यूट रहता है उनको भी। एंड मैं देखा नहीं, मतलब मुझे याद नहीं है, शायद मेरे जन्म से पहले वो रही या नहीं रही, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट जहाँ तक मैंने पढ़ा है उनके बारे में, सुना है, तो शी वॉज अ गुड लेडी, आयरन लेडी कहा जाता है उनको। तो उन्होंने भी एक बार देश से अपील की थी कि कुछ समय के लिए सोना मत खरीदो, क्योंकि हमें विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना है अपना, ठीक है। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने अपील करी तो मुझे लगता है कि ये फॉलो करनी चाहिए। जो सोना हम आज खरीद रहे हैं, अपने बच्चों की शादी में दे रहे हैं, वो 2 साल बाद भी दिया जा सकता है, वो 4 साल बाद भी दिया जा सकता है। लेकिन मैं इसको गुरुजी एक और कनेक्ट करता हूँ। मान लो हमारे घर पे कुछ स्थिति ऐसी हो गई कि हम अब आगे, मतलब नौकरी चली गई या कमाने वाला नहीं रहा, तब भी तो हम अपने खर्चे को थोड़े कम करते हैं ना। कि बिल्कुल करते हैं, 100%। ईश्वर ना करे ऐसा किसी के साथ हो, भगवान करे कि सब लोग बहुत अच्छे से खुशी से जीवन जिए, सब लोग सामर्थ्यवान बने, मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूँ। लेकिन हाँ, तब भी हम करते हैं, कई बार नौकरी चली जाती है, तब भी हम खर्चे कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करते हैं। तो कर लो कुछ समय के लिए, क्या जा रहा है भाई,
अगर देश के हित में कुछ चीज़ है तो हमें 100% करना चाहिए, क्योंकि मैं फिर से वही बात दोहराता हूं कि राष्ट्र है तो हम सब हैं। इसलिए राष्ट्र को मजबूत करने में अगर आपका एक कदम भी कोई योगदान दे रहा है तो आपको 2 कदम आगे बढ़कर के योगदान करना चाहिए। गुरुजी, अगर किसी व्यक्ति का मतलब चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो आपका बिजनेस में हो, ठीक है, अभी के जो साल रहे उसमें उसका मतलब बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, आगे आने वाला जीवन उसका सही चले तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब क्या स्थिति उसकी होनी चाहिए, क्या वो ऐसी अपनी दिनचर्या सुधार लो। रवि, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, अगर आपको अपना जीवन सुधारना है तो अपनी दिनचर्या सुधार लो सबसे पहले। लोगों की दिनचर्या बहुत खराब हो गई है। एक तो लोग मजबूर हैं, कई लोग मैं जानता हूं ऐसे हैं जो रात को 12 बजे ऑफिस से आते हैं। अब उनकी मजबूरी है कि भाई वो 2 बजे सोएंगे तो सुबह लेट उठेंगे, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी तो अगले दिन कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 6 बजे घर आ जाते हैं, बिजनेसमैन है, 7 बजे घर आ जाते हैं, 8 बजे घर आ जाते हैं, लेकिन वो सोएंगे रात को 2 बजे, सुबह 9 बजे उठेंगे। अरे भाई, सूर्य उदय से पहले उठना शुरू करो, अपनी वापस परंपराओं पर लौटो, अपनी जो हमारे ट्रेडिशंस है उन पर लौटो, जो हमारे बिलीफ्स है उन पर लौटो। आधी समस्याएं जीवन की खत्म हो जाएंगी। मैं एक बात गारंटी से कह के जा रहा हूं आपके इस पॉडकास्ट में, जो भी दर्शक सुन रहे हैं, अगर संभव है, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जिनके लिए पॉसिबल नहीं है वो बात अलग है, तो आप सुबह सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ना शुरू कर दो। मैं नहीं कह रहा आप 3 बजे उठो, मैं नहीं कह रहा आप 4 बजे उठो, सुबह सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ दो। इतना तो कर सकते हो, 3 महीने करके देख लेना, जीवन में बदलाव आ जाएंगे। 100% बदलाव आप देखेंगे, आपकी बॉडी में भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, और आपके जीवन में भी बहुत पॉजिटिव आप फील करना शुरू कर देंगे। दूसरा, ईश्वर में आस्था। लोगों की आस्था खत्म होती जा रही है। कल मेरे पास एक केस आया, उन्होंने कहा गुरुजी देखो, मैं आपको कुंडली दिखाने तो आ गया, लेकिन मेरे को इन सब चीज़ों में यकीन नहीं है। तो मैंने कहा आप आए फिर गलत भाई। अब आप डॉक्टर से जाके कहो देखो जी मैं आ तो गया पर मुझे दवा ववा अच्छी नहीं लगती, ये बेकार है सब, तो फिर क्या फ़ायदा आपका जाने का, बेकार है, छोड़ो आप। कह रहा नहीं नहीं, फिर मुझे लगा था आपके पॉडकास्ट वॉडकास्ट देखे तो मुझे लगा नहीं कुछ आप डिफरेंट हो। मैंने कहा नहीं, मैं कोई डिफरेंट नहीं हूँ भाई, मैं वही बताऊँगा जो बाकी सब बताते हैं। वो बात अलग है, मेरा बताने का तरीका अलग हो सकता है, या मैं आपको घुमाऊंगा नहीं, सीधी बात करूंगा, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो ज्योतिष तो वही रहेगी जो कोई भी विद्वान बाकी लोग भी करते हैं, वही मैं करता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, फिर भी आप बताओ। तो मैंने उनको बताई जो भी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा आप उपाय कर लोगे? कह रहे गुरुजी सच बताऊं तो उपाय तो कर लूंगा, आपसे बात करके मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन विश्वास नहीं है मुझे अभी भी। मैंने कहा विश्वास नहीं है तो इन उपायों से आपका कभी भला भी नहीं हुआ, ये लिख लो। क्योंकि भगवान हमारे सिर्फ और सिर्फ विश्वास, यानी हमारी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, जो हमारा बिलीफ है, जो हमारा भरोसा है, उसी के भूखे होते हैं। भगवान को सिर्फ हमारा भाव चाहिए। अगर भाव सच्चा है तो ईश्वर हमारे हैं, और अगर भाव सच्चा नहीं है तो फिर ईश्वर भी हमारा साथ नहीं देते। भाव का भूखे, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो तो दाता है। दाता का मतलब क्या होता है? सबको देने वाला। वो सबको चला रहे हैं, पूरी दुनिया को चला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनको हमारे 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, लाख रुपए की जरूरत है? नहीं, वो तो हमें चला रहे हैं भाई, उनको कौन चला सकता है? वो तो सृष्टि के रचयिता है, सर्वोच्च सत्ता के स्वामी है वो, ये समझना है हमें। तो इसलिए अपना भाव लेकर के जाओ। अगर बिना भाव के की गई कोई भी पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं जी मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ गुरुजी, लेकिन जीवन में मजा नहीं आ रहा। मैं बोलता हूँ कहाँ पढ़ते हो? बस सुबह गाड़ी में बैठता हूँ, ऑफिस निकल रहा होता हूँ, फटाफट पढ़ते पढ़ते चले जाता हूँ। अरे आपके पास 5 मिनट नहीं है मंदिर में बैठ के भगवान के हनुमान चालीसा पढ़ने की? फिर आप कहते हो भगवान आपका भला करें, भगवान आपके लिए सोचें। क्यों? आपके पास तो 5 मिनट भी नहीं। गुरुजी समय नहीं है। समय नहीं है तो भुगतो, फिर समय तो निकालना पड़ेगा ना भाई। किसके पास 24 घंटे से ज्यादा समय है? सबके पास वही काउंटेड 24 घंटे है ना। तो जो काम आप अगर सुबह 6 बजे ऑफिस के लिए उठ रहे हो तो 5:55 पे उठ जाओ, इतना ही तो फर्क पड़ेगा। लेकिन करना तो पड़ेगा, और करोगे तो जीवन में सुधार निश्चित है। मैं फिर से कह रहा हूं, करोगे तो जीवन में सुधार निश्चित है। लाखों लोगों का जीवन बदला है। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में साक्षात भगवान का अनुभव किया है। भगवान किसी के सामने नहीं आते, वो अनुभव करा देते हैं, और जिनके जीवन में चमत्कार हुए हैं, कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं। आपके भी जीवन में हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका भरोसा जो है वो 100% अकाट्य और अटूट होना चाहिए। लेकिन गुरुजी आपने भी बोला कि भगवान किसी को भगवान का 10 रुपये भगवान को नहीं चाहिए, 20 रुपये नहीं चाहिए। जी जी जी। लेकिन अभी हम देखते हैं जब हम मंदिर में जाते रिजल्ट हैं, आ रहा होता है, हाँ, मंदिर में ठीक है, तभी तो हम बस एकदम पहुंच जाते हैं, भगवान जी बस अब की बार पास करा मैं दो, वही तो कह रहा हूँ। मैं आपका नारियल चढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। चढ़ाइए, वो बिलीफ है आपका। हाँ, लेकिन और वो आप मंदिर जाते हैं, तब क्यों है? मैं उस पर भी आ रहा हूँ। आप मंदिर जाते हैं तो आप वहाँ 10 रुपये 20 रुपये चढ़ाते हैं तो चढ़ाइए, जरूर चढ़ाइए। जो आपकी सामर्थ्य है आप वहाँ दान करिए। क्यों? क्योंकि जो मंदिर की व्यवस्था है वो कैसे चलेगी? वो तो उस पैसे से ही चलेगी भाई। ठीक है, भगवान की सेवा जो लोग कर रहे हैं वो भी तो भोजन करेंगे, वो कहाँ से करेंगे? तो वो जरूर करिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि आप ये सोच के जा रहे हैं कि केवल मैं 100 की जगह 500 चढ़ा दूं, मेरे पास ज्यादा है तो भगवान खुश हो जाएंगे। नहीं,
हो सकता है आपने 5 लाख चढ़ाए तो भगवान खुश ना हो, और एक व्यक्ति आया और उसके पास कुछ नहीं था और वो हाथ जोड़ के 2 आंसू चढ़ा गया और भगवान उसके साथ हो लिए। ये डिफरेंस है। तभी मैं कहता हूं कि अपना बिलीफ बहुत सच्चा रखो, अपना भरोसा बहुत अटूट रखो। लोगों के 2 दिन काम ना हो, भगवान बदल देते हैं लोग। कई बार कई केसेस में मैंने देखा है। अभी लोग हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, नौकरी ना लगे, कल खाटू श्याम पहुंच जाएंगे, परसों अयोध्या जी पहुंच जाएंगे, उसके बाद कहीं, अरे भाई लेकिन ये सब एक हैं, ये समझना है, अलग नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोच है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की हम बात करते हैं, जो आधार है सनातन का। शास्त्रों में स्पष्ट निहित है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग नहीं है, वो एक ही है। जब पृथ्वी की रचना करनी है तो वही ब्रह्मा है, जब पृथ्वी का पालन करना है तो वही विष्णु है, और जब पृथ्वी का संहार करना है तो वही शिव है। इसलिए बोलते हैं कि शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। सब कुछ शिव है और सब कुछ शिव में ही है, ये समझना है। लेकिन आजकल की जनरेशन है ना, ट्रेडिशन को फॉलो करती है। इतना अच्छा ट्रेंड है, मतलब अगर विराट कोहली अगर प्रेमानंद जी के यहाँ गए तो हम भी जाएंगे, तो अच्छी चीज है ना। ठीक है, अगर आपको लोग फॉलो कर रहे हैं तो मैं कहता हूं आपको अच्छे कार्य करने चाहिए, ताकि और लोग भी अच्छे कार्य करें। आप सोचिए, आप खुद तो अच्छे कार्य कर रहे हैं तो खुद तो पुण्य कमा ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको देख के बाकी लोग भी अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आप उस पुण्य में भागीदार बन रहे हैं भाई। इसलिए मैं तो कहता हूं कि अगर आपको 100 200 500 लोग फॉलो करते हैं, 1000 लोग फॉलो करते हैं, लाख लोग फॉलो करते हैं, तो आप अच्छे कार्य जरूर करिए, ताकि और भी लोग आपसे इंस्पायर होकर के करें और समाज का उद्धार हो सके। लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है गुरु जी। आप मेरे क्वेश्चन को थोड़ा आगे तोड़ देते हैं। मैं यही बोलना चाह रहा था, आपने बोला था लोग बाग अपने स्वार्थ के लिए भगवान भी बदल देते हैं, ठीक है। कुछ लोग बाग देखते हैं कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो खाटू श्याम जी का चल रहा है, ठीक है। पहले हम बजरंग बली को हम पूछते थे, तो हम वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ट्रेंड क्या होता है? कुछ नहीं है ट्रेंड भाई। मैं खाटू श्याम जी भी जाता हूँ, और मैं हनुमान जी को तो बचपन से मानता हूँ, प्रभु श्री राम मेरे आराध्य देव हैं, और मैं माता रानी के मंदिर भी जाता हूँ, मैं भगवान शिव को भी जल चढ़ाता हूँ। उसमें ट्रेंड क्या है? भगवान भी ट्रेंडिंग हो गए क्या? हद हो गई। मैं वही मतलब यही तो मुझे समझना है, भगवान का ट्रेंड से क्या संबंध है भाई? भगवान दुनिया को चला रहे हैं, आप उनका ट्रेंड चला रहे हो, क्या अजीब लॉजिक है भाई, मुझे समझ नहीं आता। वो साक्षात ईश्वर है, वो साक्षात इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, आप उनका ट्रेंड चलाओगे, हम उनका ट्रेंड चलाएंगे? है इतनी हैसियत हमारी? कभी भी नहीं है भाई। तो ये ट्रेंड व्रेंड कुछ नहीं होता। मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ किसी भी कंडीशन में। गुरुजी बस एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, जो आपसे प्रेरित है। आप इतनी एनर्जी 2-2 3-3 घंटे पॉडकास्ट करते हैं। मैं जब भी देखता हूँ आप ऐसे हंसते मुस्कुराते रहते हैं, कहाँ से लाते हैं इतनी एनर्जी? सिर्फ और सिर्फ एक ही इसके पीछे के कारण है, और इसके पीछे एक ही, आप उसको सीक्रेसी कह लीजिए, प्राइवेसी कह लीजिए, या कोई सीक्रेट कोड कह लीजिए, वो है ईश्वर आराधना। मैं सुबह घर से निकलता हूँ, मैं सब कुछ न्योछावर करके निकलता हूँ, प्रभु मैं जा रहा हूँ, मेरा आज का ये स्केड्यूल है, मुझे ये कार्य करने हैं, अब आप देख लेना क्या करना है। मैं समर्पण कर देता हूँ और मैं समझ गया आपके पॉडकास्ट कैसे। केवल यही है, बाकी कुछ नहीं है भाई। ना मेरे पास कोई जादू है, ना मेरे पास कोई मिरेकल है, ना मेरे पास कोई ऐसी दवाई है कि जिसको मैं सुबह खाता हूँ तो पूरे दिन एनर्जेटिक रहता हूँ, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर कृपा, बाकी कुछ नहीं है। और मैं आपसे भी कहता हूँ, आप भी समर्पण भाव अपने अंदर लेकर के आओ। सब लोगों से, दर्शकों से कहता हूँ, निश्चित है कि आप फील करेंगे कि साक्षात ईश्वर आपके साथ है। लेकिन छोड़ना सीखो। लोग भगवान के पास मांगने तो जाते हैं, लेकिन समर्पण करने नहीं जाते। मैं कहता हूँ जब ईश्वर के पास जा रहे हो तो फिर सब त्याग दो ना, कि ये लो प्रभु अभी आपका है, मैं अपना कर्म करूंगा, अब आप जानो। छोड़ दो, न्योछावर कर दो। जिस दिन न्योछावर करना सीख गए, उस दिन ईश्वर साक्षात आपके साथ खड़े हो लेंगे। लेकिन वो उतना हमारे अंदर कभी हमारा बिलीफ नहीं बन पाता, उतना हमारा जो है दिल अलाउ नहीं करता। हमें लगता नहीं करना तो हमें ही है। अब जिस दिन तक ये मैं है ना कि मैं ही करूंगा, उस दिन तक फिर खुद ही करोगे। जिस दिन ये मैं खत्म हो गई, उस दिन ईश्वर आपके साथ हो लेंगे और आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपकी एनर्जी ऐसी बनी रहे और आप ऐसे भक्ति में जीवन जीते रहे, ठीक है। मैं तो ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए रखूंगा। और मेरे पॉडकास्ट में आज से स्टार्ट हुआ, ये पहला पॉडकास्ट है मेरा आपका। अभी तक हमने रील बनाई थी जी। हम आगे भी पॉडकास्ट करते रहेंगे, उम्मीद करता हूँ। ईश्वर कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आभार। सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम।